हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फन विद मैग्नेट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, मैग्नेट क्या होते हैं और किस तरीके से मैग्नेट यानी चुंबक का उपयोग किया जाता रहा। इसके बाद हमने जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, चुंबकीय कंपास होता है, इसके बारे में समझा था कि चुंबकीय कंपास जो होता है उसका उपयोग हम दिशा को फाइंड करने में यानी दिशा को पहचानने में उसका उपयोग करते। इसके बाद हमने ये देखा था कि आप घरों में अपने आप मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं और आप जो कंपास होता है उसे भी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, यानी चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब अगर हम बात करें मैग्नेट की, चुंबक की, तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि आपका आयरन हो गया, लोहा, क्रोमियम, निकल, तो ऐसे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमने ये भी देखा था एक्टिविटीज के थ्रू कि जो आपका मैग्नेट होता है, जैसे कि आपका बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट होता है इसके जो दो सिरे हैं, ये जो सिरा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, या चुंबकीय प्रभाव हमें इस जो एरिया है, इन एरिया में या इस स्थानों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपका मैग्नेट होता है, जब हम उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हम जब मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जो होता है स्टेबल हो जाता है, यानी जब वो विराम स्थिति में आता है या विराम अवस्था में आता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विराम अवस्था में आता है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा को वो विराम अवस्था में इंगित करता है। अब इससे हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जो आपका मैग्नेट होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, यानी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इनको जब हम पास में लाते हैं, यानी आपका जो मैग्नेट है, ठीक है, आप तो ये जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसमें जो पोल्स होते हैं, उसमें जो ध्रुव होते हैं, तो वो हमेशा जब भी कोई मैग्नेट की हम बात करते हैं तो उसमें दोनों ध्रुव एक साथ होते हैं। अब अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ पोल है। अगर हम इसके पास ऐसा मैग्नेट लेके आए, जैसा मैग्नेट कैसा चुंबक, जिसका दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आता है, तो जब ये दो मैग्नेट या मैग्नेट के ये जो पोल हैं या ध्रुव है, इनको जब हम पास में लेके आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है या क्या इंटरेक्शन इनके बीच में होता है, इसको हम समझें। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें दो आपको कारें लेनी है। एक नीली कार जो कि आपके खिलौना होगा, खिलौने वाली कार, और दूसरी आपकी लाल खिलौने वाली कार ले। अब आपको क्या करना है, इन कारों के ऊपर मैग्नेट रखना है यानी चुंबक रखना है। बेसिकली हम इसमें छड़ चुंबक का उपयोग करेंगे और आपको इस चुंबक को इन कारों में किस तरीके से बांधना है, एक रबड़ के माध्यम। आप क्या करेंगे, इस तरीके से मैग्नेट को रखेंगे और रबड़ इसके ऊपर लगा, ताकि जो मैग्नेट है वो ये जो टॉय कार है या खिलौने वाली जो कार है इसके ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाए। अब आपको क्या करना है, जो आपका
यानी जो आपकी नीली कार है, उसमें आपको चुंबक को इस तरीके से रखना है कि जो खिलौने वाली कार का आगे का हिस्सा है उसकी तरफ साउथ पोल हो यानी दक्षिण ध्रुव हो, और उसके पीछे वाले हिस्से की तरफ नॉर्थ पोल। इसी तरीके से अगर हम बात करें लाल कार की, तो लाल कार में या लाल जो खिलौने वाली कार है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें मैग्नेट यानी चुंबक इस तरीके से लगाना है कि जो कार का आगे का हिस्सा है उसकी तरफ नॉर्थ पोल हो और जो कार के पीछे का हिस्सा है उसकी तरफ साउथ पोल। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट कर देने हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी कार नीली कार है उसको इस तरीके से रखना है कि जो नीली कार का आगे का हिस्सा है वो लाल कार के आगे के हिस्से के सामने, यानी नीली कार में रखा जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, लाल कार के ऊपर रखा जो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव है, ये दोनों आमने सामने। अब आपको इन दोनों को पास में लेके आना है। अब जैसे ही आप इसे पास में लेके आएंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे। आप क्या नोटिस करेंगे कि जो आपकी लाल कार है और नीली कार है ये पास में आ रही, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही। और बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने नीली कार में लगे मैग्नेट यानी चुंबक का साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, लाल कार में लगे चुंबक के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के सामने रखा है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो ऑपोजिट पोल्स, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। अब इस एक्टिविटी को अगर आप इसी पोजीशन को रिवर्स कर दे यानी उल्टा कर दे, यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो आपकी कार ए है उसका पिछला भाग, आपकी कार ए है उसका जो पिछला भाग है और जो कार बी का पिछला भाग है, इसको हम आमने सामने रख सकते हैं। हमने क्या किया सेकंड केस में, पहला केस क्या था, हमने क्या किया था, साउथ और नॉर्थ पोल आमने सामने थे, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आमने सामने थे। तो क्या हुआ, जो कार थी वो आपस में एक दूसरे को क्या करने लगी, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। कार ए यानी जो आपकी ये नीली कार है, नीली कार का जो ये मैग्नेट का जो पिछला हिस्सा है जो कि आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उसको हमने सामने रखा है लाल कार के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को हमने आमने सामने रखा और फिर क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों कार एक दूसरे को आकर्षित कर। तो यानी कि जब हमने नीली कार का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और लाल कार पे रखे चुंबक का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को भी आमने सामने रखा, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों कार या ये दोनों चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, जब हम इन्हें आमने सामने रखते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो विपरीत या ऑपोजिट पोल है, अनलाइक पोल्स है, यानी ऐसे पोल, ऐसे ध्रुव जो एक जैसे नहीं है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी आकर्षित कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने अब क्या किया, जो आपकी नीली कार है, ठीक है, नीली कार है, इस कार को हमने इस तरीके से रखा कि इसका जो पिछला हिस्सा है यानी नीली कार का जो पिछला हिस्सा है और जो लाल कार का आगे का हिस्सा है, दोनों आमने सामने आ जाए। यानी
जो नीली कार है उसके पीछे का हिस्सा और लाल कार के आगे का हिस्सा दोनों आमने सामने आ जाए। अब इसमें हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम कारों का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं, यानी सी और डी पोजीशन में अगर इसे रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों कार जब हम इस तरीके से रखते हैं तो इनके ऊपर जो मैग्नेट रखा गया है, इनके ऊपर जो हमने मैग्नेट रखा है उसका जो पोल है, यानी नीली कार के पीछे के हिस्से में आपको नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दिखाई दे, और लाल कार के ऊपर के हिस्से में जो आगे का हिस्सा है वहां पे आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है। और इस केस में क्या हुआ है, दोनों कार में रखे मैग्नेट यानी चुंबक के नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव आमने सामने आ। अब जब हम इन्हें पास लेके आते हैं तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या अवलोकन करेंगे कि ये दोनों कार एक दूसरे से दूर भागे। क्या हो रहा है, जब हम कारों को इस तरीके से यानी नीली कार के पिछले हिस्से को और लाल कार के आगे के हिस्से को जो है इस तरीके से रखते हैं, आमने सामने रखते हैं, तो क्या होता है, जो दोनों कारें हैं जब इन्हें पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे से दूर भागती है, यानी रिपेल करती है, यानी प्रतिकर्षण करती। क्या करती है, प्रतिकर्षण यानी रिपेल करती। अब हम ये देख सकते हैं कि दोनों पोल जो आमने सामने है वो कैसे है, उत्तरी ध्रुव है, यानी कि जो लाइक पोल्स है यानी एक जैसे जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हमने क्या देखा कि उत्तरी ध्रुव को जब हमने उत्तरी ध्रुव के सामने रखा तो कार क्या करने लगी, रिपेल यानी प्रतिकर्षण करने लगी या प्रतिकर्षित हुई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस अरेंजमेंट को बदलना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लाल कार के पिछले हिस्से को नीली कार के आगे का जो हिस्सा है उनको आमने सामने रखें, यानी लाल कार का जो पिछला हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, और नीली कार का आगे का हिस्सा है, इन दोनों को आमने सामने रखें और इन्हें पास लेके आए। अब अगर हम बात करें लाल कार के पिछले हिस्से और नीली कार के आगे के हिस्से की, तो दोनों में जो है आगे की तरफ, यानी जो आपका नीली कार है उसके आगे की तरफ और लाल कार है उसके पीछे की तरफ आपको साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे। अब जैसे ही आप इस पोजीशन को जो मैंने आपको बताई, तो जब आप आमने सामने लेके आएंगे तो क्या होगा, साउथ पोल, नीली कार का साउथ पोल, लाल कार का साउथ पोल यानी दोनों के जो दक्षिणी ध्रुव है वो आमने सामने आएंगे और हम ये देखेंगे कि दोनों कार एक दूसरे से दूर भाग रही है यानी रिपेल कर। यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया फोर्थ केस में कि जब हम एक कार का साउथ पोल दूसरे कार के साउथ पोल के सामने रखते हैं तो ये आपस में क्या होती है, रिपेल होती है यानी प्रतिकर्षित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आमने सामने रख रहे हैं यानी उत्तरी ध्रुवों को आमने सामने रख रहे हैं या दो दक्षिणी ध्रुव को आमने सामने रख रहे हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित कर। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जो आपके लाइक पोल्स होते हैं यानी एक जैसे जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे से दूर भागते। अब इन ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल की फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपको दिया गया है कारों की स्थिति, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कार की स्थिति दी गई है। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि कार एक दूसरे की ओर चलती है या कार एक दूसरे से दूर चलती है या बिल्कुल भी नहीं चलती, ये आपसे पूछा। तो पहला केस है कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, यानी हमने क्या किया है, जो कार ए है, कार ए का जो
फ्रंट का पार्ट है यानी आगे का भाग है, और कार बी के अगर हम आगे के भाग को आमने सामने रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो आपका नीली कार है उसका साउथ पोल और जो लाल कार है उसका नॉर्थ पोल आमने सामने है। तो क्या हो रहा था, ये फर्स्ट केस में अट्रैक्ट हो रहे थे यानी आकर्षित हो रहे थे। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे एक दूसरे की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्र भाग की ओर, कार ए का पिछला भाग और कार बी का आगे का भाग, यानी ये पोजीशन, यानी हम ये देख सकते हैं कि कार जो ये आपकी नीली कार है या सी पोजीशन में जो कार है इसका पीछे के भाग में आपका नॉर्थ पोल है, वहीं जो लाल कार है इसके आगे के भाग में भी नॉर्थ पोल है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि जब हम इन दोनों कारों को पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो आप यहां पे लिखेंगे एक दूसरे से दूर चलती हैं। नेक्स्ट है कार ए को कार बी के पीछे रखने पर, यानी कार ए और कार बी को कैसे रखना है आपको, कार ए ये है आपकी और कार बी को अगर हम सीक्वेंस में लगाएं, यानी कि कार ए का जो पिछला भाग है और कार बी का आगे का भाग अगर आमने सामने हो तो क्या होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि कार ए का जो पिछला भाग है वहां पे आपको कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, वहीं कार बी के जो आगे का भाग है या अग्र भाग है वहां पे आपको भी नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, यानी दोनों कारों के नॉर्थ पोल आमने सामने हो। तो जब दोनों कारों के नॉर्थ पोल आमने सामने हो गए तो आपको क्या दिखाई दिया, तो हमें यह दिखाई दिया कि ये एक दूसरे से दूर भागते, ये एक दूसरे से दूर चलती हैं क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी यानी प्रतिकर्षित करेंगी। नेक्स्ट है कार बी का पश्च भाग, यानी कार बी का पिछला भाग और कार ए का पिछला भाग एक दूसरे की ओर रखा जाए, यानी कार ए का पिछला भाग और कार बी का पिछला भाग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार ए का पिछला भाग आपका नॉर्थ पोल है और कार बी का पिछला भाग आपका साउथ पोल है, और जब इन दोनों को आमने सामने रखा जाता है यानी सेकंड केस, तो आप क्या देखते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती है। यानी कि यहां पे आप लिखेंगे एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो अभी जो हमने एक्टिविटीज समझी तो इससे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, कुछ हमने निष्कर्ष निकाले। तो वो निष्कर्ष क्या है आपके, लॉ ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के नियम। तो इसके अनुसार क्या होता है, लाइक पोल रिपेल अनलाइक पोल अट्रैक्ट, यानी जो पोल या जो ध्रुव एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं। वहीं वो पोल्स या वो ध्रुव जो कि अनलाइक होते हैं यानी एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम एक चुंबक के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के सामने रखें तो क्या होता है, दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं यानी रिपेल होते हैं। इसमें हमने ये देखा
कि दोनों के दोनों पोल यानी दोनों ध्रुव जो आमने सामने रखे गए हैं वो दोनों एक जैसे नहीं है, सॉरी एक जैसे हैं यानी अलग नहीं है, यानी क्या है, लाइक पोल। अब हम बात करते हैं जब हम पहले चुंबक का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के सामने रखते हैं, तो दोनों पोल कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक समान है, यानी लाइक पोल्स हैं। और ऐसा करने पे क्या हो रहा है, जो आपके चुंबक है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो लाइक पोल्स हैं यानी एक समान ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल यानी प्रतिकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगर हम पहले चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आमने सामने रखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों के दोनों चुंबक एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं या खींचे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने दो चुंबक के वो पोल आमने सामने रखे जो कि एक जैसे नहीं है, जो असमान है, तो क्या हुआ, दोनों चुंबक एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए यानी अट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर हम पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव आमने सामने रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों ध्रुव असमान है यानी अनलाइक है और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं यानी अट्रैक्ट कर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, यानी जो एक जैसे पोल एक समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, वहीं वो पोल्स जो असमान होते हैं यानी एक जैसे नहीं होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने मैग्नेट के बारे में समझ लिया कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, उसके जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं और किस केस में करते हैं ये हमने देखी। अब हम बात करते हैं कुछ चेतावनी या कुछ क्वेश्चंस की। तो बेसिकली अगर हम मैग्नेट की बात करें तो कभी भी हमें मैग्नेट को किसी भी जो आपका हैमर है, ठीक है, जैसे कि आपका हथौड़ा है, उससे आपको नहीं पीटना चाहिए। कभी भी आपको मैग्नेट को नीचे नहीं फेंकना चाहिए, किसी ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए और उसे गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो मैग्नेट होता है उसकी जो चुंबकीय शक्ति है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा चुंबक को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए ताकि वो कहीं गिरे ना, वो कहीं गर्म ना हो या उस पर कोई चीज पड़े। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग, यानी जब भी हम मैग्नेट की बात करते हैं तो अगर आप मैग्नेट को गर्म करते हैं, उसके ऊपर कोई हथौड़ा चलाते हैं या उसे फेंक देते हैं तो वो अपना गुण जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे वो खत्म कर। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिरने पर अपना गुण खो देते हैं। जब भी आप मैग्नेट को स्टोर करें तो आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक। तो आपके पास जब भी छड़ चुंबक है तो आपको आमने सामने हमेशा, यानी जैसे आपकी चुंबक है तो इनके आमने सामने, यहाँ पे आपका जैसे नॉर्थ पोल है, पहले आपका नॉर्थ पोल होगा, यानी कि आपको हमेशा एक जैसे पोल आमने सामने रखने हैं। यहाँ पे साउथ पोल इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से आपको इस डब्बे में रखना है कि ताकि आप क्या करें, जो इसके एंड पॉइंट है यानी जो इसके सिरे हैं वहां पे आप कोई लोहे की प्लेट या कोई लोहे की पट्टी रखें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके चुंबक है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लूज नहीं करेगा। यानी जब भी आप बार मैग्नेट को रखें तो हमेशा जो नॉर्थ पोल है वो आमने सामने इस तरीके से रखना है और साउथ पोल जो है वो इस तरीके से रखना है और इनके जो एंड पॉइंट है वहां पे आपको लोहे की पट्टी रखनी। इसी तरीके से अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें तो आपको क्या करना है, आप जब भी इसे रखते हैं तो इसके जो सिरा है यानी जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे आपको एक
लोहे का इस तरीके से कोई पत्ती रख देनी है और इस तरीके से इसको स्टोर करना। तो बेसिकली जब आप इसे इस तरीके से इसको स्टोर करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो ये जो आपका मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है या जो उसके चुंबकीय गुण है वो खत्म नहीं होंगे या ये वो से लूज नहीं कर। स्टोर योर मैग्नेट सेफली, अपने चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने चुंबकों को रखना है। आपको कभी भी जो आपके मैग्नेट्स हैं उनको कभी भी, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, सीडी, मोबाइल फोन, कैसेट, रेडियो, ठीक है, टेप रिकॉर्डर, तो इनके पास कभी भी आपको अपना मैग्नेट लेके नहीं आने, क्योंकि अगर आप अपने मैग्नेट को इन डिवाइसेस के पास लेके आएंगे तो ये डिवाइसेस खराब हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आपका मैग्नेट है, जो आपका चुंबक है, वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण को जो है खत्म कर देगा या वो लूज कर देगा। फॉर हॉर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। नेक्स्ट है अब आपका, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हमने जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। मैग्नेट्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, इसका उपयोग क्या है ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो पहला आपका स्टेटमेंट है, पहला कथन है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश डैश एंड डैश, यानी जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, वो अलग अलग आकार में बनते हैं। जैसे कि अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें जिनका हम यूज करते हैं, तो बेसिकली आपको ये हॉर्सशू मैग्नेट के तौर पे जो है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, आपका बार मैग्नेट हो गया, तो इन फॉर्म में आपको दिखाई देता है या मिलता है। यानी छड़ चुंबक हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है या मिलता है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो होगा बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल। यानी जो आपका स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड, यानी वो पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं। अगर हम उन पदार्थों की बात करें जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि आपका आयरन हो गया यानी लोहा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, निकल, कोबाल्ट। तो ये कुछ जो है एग्जाम्पल है मैग्नेटिक मटेरियल के। तो अगर हम बात करें द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा आपका मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय पदार्थ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल, यानी पेपर एक मटेरियल नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा मटेरियल नहीं है। तो अगर हम पेपर की बात करें यानी कागज की बात करें, उसको अगर हम किसी चुंबक के पास लेके आते हैं, तो आप ये जानते हैं कि पेपर जो है चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आपका पेपर होता है यानी कागज होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं।
तो यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी पेपर अचुंबकीय पदार्थ। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश, यानी पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, यात्री होते थे, वो दिशाओं को किस तरीके से ढूंढते थे। तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो एक पीस लेते थे। किस चीज का पीस लेते थे? चुंबक का, और उसे फ्रीली सस्पेंड करते थे, उसे मतलब लटका देते थे, और फिर जो है वो दिशाओं को खोजते थे या ढूंढते थे। तो यानी अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो पीस ऑफ मैग्नेट होगा। यानी इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट, यानी पुराने समय में यात्री दिशाओं को चुंबक को लटका के ढूंढते थे या खोजते थे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फन विद मैग्नेट उसे कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ हमने कुछ आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।